स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, इस वक्त जब आप अपने घरों पर बैठकर अपने अपने टेलीविज़न सेट पर या मोबाइल्स पर या टैबलेट और पीसी पे इस डिबेट को देख रहे होंगे, ठीक इसी वक्त हमारे हजारों भाई बहन, बच्चे, उनकी संपत्तियां, पशु, ये सब भारी मुश्किलों में हैं। उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में बाढ़ आई हुई है। कोरोना के इस भीषण काल में जब लोगों के समक्ष खाने पीने का संकट विद्यमान है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के 16 जिले के तकरीबन 1000 गांव बाढ़ के शिकार हो चुके हैं। मेरठ के हस्तिनापुर से लेके देवरिया तक बाढ़ का प्रकोप है और एक दो जनपद नहीं, 16 जनपदों में बाढ़ आई हुई है। लेकिन ना तो ये अखबारों के लिए मुद्दा है, ना टीवी के लिए मुद्दा है, ना आपके लिए मुद्दा है। आप कल्पना करिए कि जिस वक्त लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई हो, खाने पीने का संकट हो, ऊपर से इस बाढ़ की विभीषिका ने लोगों के जीवन में भारी मुश्किलें उत्पन्न कर दी। ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग लखनऊ रहते हो, जाके बाराबंकी, गोंडा देख लें, किस कदर वहां तबाही बर्बादी के हालात हैं। 1000 से ज़्यादा गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं और वो सामान्य जनजीवन से कट चुके हैं। लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, उनके घर बाढ़ में डूब चुके हैं, उनके समक्ष रोज खाने पीने का संकट आ गया है। गांव का गांव घिर गया है, सड़क नहीं चल रही है, नावें चल रही हैं, सड़क पे वाहन नहीं है, नावें चल रही हैं। जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में। ये जो तराई की बेल्ट है, ये सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित रही है। और थोड़े मोड़े लोग नहीं, लाखों की आबादी, बहनों भाइयों, लाखों की आबादी बर्बादी की शिकार है, परेशानी की शिकार है, भयावहता की शिकार है। मैं जो दृश्य दिखा रहा हूं, ये तो कुछ सामान्य दृश्य हैं। आप सोचिए कि बिजली नहीं, पानी नहीं, खाने पीने को अनाज नहीं, दवा नहीं, माचिस तक नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, आग की जल, खाने पीने का राशन नहीं, दवाएं नहीं, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारी मुश्किल में है हमारे लाखों भाई बहन। जब हम और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारे लाखों भाई बहन किस भारी मुसीबत में फंसे हैं, ये देखकर रोंगटे खड़े होते हैं, कलेजा मुंह को आता है, मन विचलित होता है, मन बहुत व्यथित होता है, बेचैन होता है, रोष उत्पन्न होता है कि हम इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद हम अपने लाखों भाई बहनों को इस कदर अनाथ छोड़े हुए हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये गरीब हैं। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि ये मेट्रो में नहीं रहते। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि इनकी जातियां पता नहीं है। इनकी कोई सुध ही नहीं लेता, क्योंकि यहां हिंदू मुसलमान नहीं मिलेगा। इनकी कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि यहां सीए एनआरसी नहीं आता। सरकारों की संवेदनहीनता स्पष्ट परिलक्षित है बहनों भाइयों, स्पष्ट। ये 16 जिले पिछले कई हफ्तों से तबाही की तरफ हैं, बर्बादी है यहां पे। पर मजाल की सरकार ने कोई कार्रवाई की हो, मजाल है कि यहां पर कोई भारी राहत का काम किया गया हो। कुछ जगहों पे थोड़ा सा सामान बांट के, आटा बांट के, आलू बांट के, उसको राहत और इमदाद के नाम पर राहत कंट्रोल रूम जो लखनऊ में बना है, वहां नोट कर लिया जाता है, इतना बांट दिया गया है। भाई साहब, अगर बांट दिया गया है तो ये जनता कहां, क्यों परेशान है, क्यों तड़प रही है, और हर बार बाढ़ क्यों आती है, हर बार ये तबाही क्यों लाती है। 70 सालों से यही हो रहा है। हर सरकार यही कहती है, बाढ़ नहीं आने देंगे, पहले से सब अरेंजमेंट है, बंदा बन गया, ये बन गया, वो बन गया। क्या हालात है मौके पे, तबाही बर्बादी, ये हो क्या रहा है। आप दूसरों से अलग कैसे हो भाई साहब, आप भी तो वही कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं। इन गरीबों की आखिर कोई सुनता क्यों नहीं है, इनकी गलती क्या है, मुझे बताया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनका कसूर क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने क्या खता की है। क्या सम्मान के साथ रहने का हक किसी को नहीं है? क्या हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम इन लाखों लोगों को
सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता? क्या बाढ़ की समस्या से हम निपट नहीं सकते? हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है? आरोप लगाने मुंह भर भर कर लोग तो चले आते हैं पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए, लेकिन इन गरीबों की बात आती है कोई नहीं सुनता, इनकी कोई बात भी नहीं करना चाहता, इनके विषय में कोई बात भी नहीं उठाना चाहता। 2 दिन हो गए विधानसभा चलते, मजाल है कि आपके किसी जनप्रतिनिधि ने बाढ़ के इस मुद्दे पे चर्चा की हो। हजार लानत अगर किसी ने की हो, कोई राय सामने बताए कि मैंने विधानसभा में छाती पीट की ये बात कही हो। किसी ने नहीं बोला, एक आदमी ने नहीं बोला, किसी ने इस कंसर्न को नहीं उठाया कि 16 जनपद के लाखों लोग कहां परेशान हैं, इनकी सुध कोई लेगा कि नहीं लेगा। लंबे लंबे भाषण देने वाले घंटों बाढ़ की इस विभीषिका पर मौन है, शांत है, और ब्यूरोक्रेसी को तो ये सूट करता है। जब राजनीतिक लोग खुद नौकरशाही को बचाने के लिए कंबल लेकर आते हों और उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हों, तो आप क्या व्यवस्था से यकीन करेंगे और क्या उम्मीद करेंगे कि उस जिले में या उस जिले के लोगों को कोई फायदा होगा? आप पूछिए अपने जनप्रतिनिधियों से, आप अपने पूछिए सांसद, विधायक और मंत्रियों से कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सी सरकारी मदद लेके आए। कागज वाली मदद नहीं, इतना बांट दिया प्रेस नोट जारी हो गए, वो वाली नहीं, वास्तविक मदद क्या हुई है, ये सवाल बनता है बहनों भाइयों। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे लाखों भाई बहन भारी मुसीबत में, हमारा आपका कर्तव्य है कि हम सामने आए, आवाज उठाएं, सरकार को जगाएं और उनको तक मदद पहुंचाएं। तो मेरे साथ आज के कार्यक्रम में ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, हरनाम सिंह बहुत जाने माने किसान नेता मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं, दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं, मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, और फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड अनिल गुप्ता साहब मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बड़ा अभिनंदन करता हूं कि एक सामाजिक सरोकार के मुद्दे पे जिस पे कोई बात करना पसंद नहीं करता लखनऊ में, आप सब जमा हुए और आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला। भाई ओपी सिंह, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आप खुद किसान परिवार से हैं, आप खुद जिस जनपद से आते हैं